Hi students, here once again I welcome you on my YouTube channel. Today I am going to tell you how to write notice. आज हम लोग सीखेंगे कि नोटिस कैसे लिखते हैं. नोटिस राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हर तरह के ऑफिस के लिए या इंस्टीट्यूशन के लिए नोटिस लिखना या नोटिस पब्लिश करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. आइए हम लोग सीखते हैं कि 9th, 10th और 11th, 12th क्लास में जो नोटिस पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में हम कैसे आसानी से लिख सकते हैं. आइए हम लोग देखते हैं. सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज अ नोटिस. नोटिस होता क्या है. नोटिस इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन टारगेटेड एट अ पर्टिकुलर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स एंड प्रायर इंफॉर्मेशन अबाउट एनी फ्यूचर इवेंट फॉर प्रॉपर एंड टाइमली एक्सिक्यूशन ऑफ द कंसर्न्ड इवेंट. नोटिस जो है एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है, यानी कि एक औपचारिक एक सूचना है खास व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को. एंड प्रायर इंफॉर्मेशन, और यह पूर्व सूचना है, पहले बताया जाता है लोगों को ताकि वो घटना जो होने वाली है या जो भी कार्यक्रम होने वाला है अबाउट एनी फ्यूचर इवेंट फॉर प्रॉपर एंड टाइमली एग्जीक्यूशन, ताकि उस कार्यक्रम को सही समय पर किया जा सके जो भी संबंधित घटना होती है, यानी एक्सिक्यूशन ऑफ द कंसर्न इवेंट जो है वो सही समय पर हो सके. इसीलिए हम लोग नोटिस देते हैं या हम लोगों को नोटिस दी जाती है. सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका फॉर्मेट. इसका फॉर्मेट क्या होता है. इशूइंग अथॉरिटी, जो नोटिस निकाल रही है या दे रही है वो अथॉरिटी यानी वो अधिकार रखने वाली संस्था, इंस्टीट्यूशन, एजेंसी कौन है उसका हम लोग नाम लिखेंगे. ये हो गया सबसे ऊपर. उसके बाद नेम ऑफ द क्लब, ऑर्गेनाइजेशन, अगर उसके अंदर कोई क्लब या ऑर्गेनाइजेशन है या कोई संगठन है जो नोटिस देने वाली है तो उसका नाम हम लोग लिखते हैं. मैं जब इसका एक उदाहरण बताऊंगा तो आप लोग समझ जाएंगे. फिर उसके नीचे नोटिस लिखा जाता है, ये जो NOTICA उसी को लिखते हैं, और एक हेडलाइन देते हैं. हेडलाइन मीन्स जो घटना होने वाली है, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो, डिबेट कॉम्पिटिशन हो, तो जो भी घटना होने वाली है उसका एक हेडलाइन दे देते हैं. फिर बाईं तरफ या दाईं तरफ हम लोग डेट लिखते हैं. ठीक है. डेट जो है वो होने वाली घटना के 2-4 दिन पहले की होनी चाहिए ताकि पूर्व सूचना इसे हम कहते हैं. ठीक है. फिर बॉडी ऑफ नोटिस होता है, ये ढांचा इसका होता है. फिर इसमें जो कंटेंट होते हैं, जो चीज़ हम कहना चाहते हैं, इसमें डिटेल्स आता है, लाइक उद्देश्य क्या है, फिर कौन सी घटना होने वाली है, ठीक है, या कौन सा कार्यक्रम है, ओकेजन क्या है, कौन से मौके पर यह कार्यक्रम हो रहा है, डेट, टाइम और वेन्यू क्या है, किस तारीख को होगा, ठीक है, समय क्या होगा, कौन से स्थान पे यह कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा. ठीक है. फिर अंत में हम लोग ऑर्डर, रिक्वेस्ट या इंस्ट्रक्शन जो भी होता है वो लिखते हैं कि जो अथॉरिटी होती है या तो ऑर्डर देती है या रिक्वेस्ट करती है या फिर इंस्ट्रक्शन देती है कि किस प्रकार किसको पार्टिसिपेट करना है या उस नोटिस के आधार पर उन्हें करना क्या है, वो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है. फिर अंत में हम लोग दाहिने तरफ नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी होती है, जो नोटिस निकाल रही है उसके हेड का वहाँ पर नाम और डेजिग्नेशन होता है, उनका सिग्नेचर होता है. तो इस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है. जब आप देखेंगे आगे, जब मैं इसका उदाहरण बताऊंगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसे समझ जाएंगे. ये एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स का आता है, इसलिए 50 वर्ड्स में से लिखा जाता है और 50 वर्ड से कम ही रखते हैं. 50 वर्ड जो है वो लास्ट वर्ड लिमिट है. आइए हम लोग देखते हैं इशूइंग अथॉरिटी, एजेंसी या इंस्टीट्यूशन को कैसे लिखते हैं. तो उसका नाम लिखा जाता है. जैसे कोई स्कूल है तो हम लिख सकते हैं KN+2 हाई स्कूल इचाक. कॉलेज है तो कह सकते हैं सेंट कोलम्बाज कॉलेज हजारीबाग. ठीक है. अगर कोई कंपनी है तो लिखेंगे सम्राट ग्रुप ऑफ कंपनी, कोई भी नाम जो भी हो. या फिर जैसे चीफ मिनिस्टर ऑफिस का होगा तो लिखेगा CMO रांची, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का होगा तो PMO इंडिया, एट्सेट्रा. तो इस तरीके से इशूइंग अथॉरिटी का हम लोग सबसे ऊपर नाम लिखते हैं. इसके बाद नेम ऑफ द क्लब या ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके अंडर काम करने वाली जो संस्था होती है, क्लब होती है या ऑर्गेनाइजेशन कोई होती है, तो उसका हम लोग नाम लिखते हैं. लाइक हेल्थ, स्पोर्ट्स, लिटरेरी क्लब, कल्चरल क्लब, ये भी लिखा जा सकता है. वेलफेयर या चैरिटी क्लब. इस तरीके से हम लोग क्लब्स के नाम या ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखते हैं. फिर हम लोग हेडलाइंस में क्या लिखते हैं. इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन, क्या हो रहा है, जो घटना होने वाली है
या कार्यक्रम होने वाला है तो उसका हम लोग एक हेडलाइन लिख देते हैं, ब्लड डोनेशन, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप, ठीक है, डिबेट कंपटीशन, वनडे क्रिकेट मैच, लाइक ये सारे हम हेडलाइंस ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग डेट लिखते हैं, तो डेट का फॉर्मेट 3 तरीके से हम लिख सकते हैं, लाइक जुलाई 9th 2021, 18th अगस्त 2021, 10 फरवरी 2021, इस तरीके से हम लोग डेट का फॉर्मेट लिखते हैं। बिगिनिंग कैसे करते हैं बॉडी की और उसमें पर्पस कैसे डालते हैं, इसके लिए मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं ताकि आप उसमें लिख सकें, लाइक ऑल द स्टूडेंट्स या मेंबर्स या टीचर्स, वर्कर्स, जो भी हैं जिनको आप सूचना देना चाह रहे हैं, ऑफ द, चाहे वो स्कूल हो तो लिखेंगे ऑफ द स्कूल आर इन्फॉर्म्ड, या कॉलेज या क्लब कंपनी एटसेट्रा आर इन्फॉर्म्ड, यानी सारे छात्रों को या सदस्यों को, शिक्षकों को सूचना दी जाती है, या कॉर्डियली इन्फॉर्म्ड, ठीक है, या ऑर्डर्ड, या आदेश दिया जाता है, या इंस्ट्रक्टेड, या उनको निर्देश दिया जाता है। इस तरीके से शुरुआत करते हैं। क्या पर्पस क्या लिखना है, जैसे अवर स्कूल, कॉलेज, क्लब, कंपनी जो भी है इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, वो आयोजित करने जा रही है या स्टार्ट करने जा रही है, खेलने जा रही है, क्या वनडे क्रिकेट मैच, या गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ डिबेट कंपटीशन। तो इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ डॉट डॉट इसलिए दिया है ताकि आप समझ सके कि वहां पर हम लोग को अपने से लिखना है। इसके बाद इवेंट, ओकेजन, डेट, टाइम एंड वेन्यू कैसे लिखते हैं, जैसे इंटर स्कूल स्पोर्ट्स या डिबेट कंपटीशन या वनडे मैच या ब्लड डोनेशन या हेल्थ कैंप या योगा कैंप एटसेट्रा, जो भी है ऑन द ओकेजन ऑफ, किस मौके पर हो रहा है, एनुअल डे पे हो रहा है, इंडिपेंडेंस डे पे हो रहा है, रिपब्लिक डे पे हो रहा है, और कभी कभी ओकेजन नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ऑन डेट लिख देना है, कितने बजे से कितने बजे तक होगा, ये टाइम लिख देना है। इन द प्रेमाइसेस ऑफ, कहाँ पे हो रहा है, हॉल में हो रहा है, प्लेग्राउंड में हो रहा है, ऑडिटोरियम में हो रहा है, ये हम लोग सूचना दे रहे हैं। तो इसमें इवेंट, ओकेजन, डेट, टाइम एंड वेन्यू इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। इसके बाद अंत में जो हम ऑर्डर या रिक्वेस्ट करते हैं या जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं या आदेश देते हैं, उसको कैसे लिखते हैं, पैरा चेंज करके लिखा जाता है इसको, ठीक है। चेंज द पैराग्राफ एंड राइट, सो यू आर रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड या डायरेक्टेड टू, क्या करना है उन्हें, ज्वाइन द ट्रेनिंग एंड मेक इट सक्सेसफुल। अगर ट्रेनिंग को ज्वाइन करना है तो ऐसे लिखेंगे, ज्वाइन द ट्रेनिंग एंड मेक इट सक्सेसफुल। पार्टिसिपेट एक्टिवली इन कॉम्पिटिशन एंड मेक इट सक्सेसफुल, या हम कह रहे हैं कि कंपटीशन में आप सक्रिय रूप से भाग लें और इसे सफल बनाएं, या कह सकते हैं चूंकि अगर उनको अपना नाम रजिस्टर करवाना तो क्या कहेंगे, इनरोल योर नेम्स फॉर पार्टिसिपेशन इन द कंपटीशन, अपना अपना नाम दर्ज करवाइए पार्टिसिपेशन के लिए कंपटीशन में, या कॉन्टैक्ट द कंसर्न्ड ऑफिस फॉर मोर डिटेल, या आप कहना चाह रहे हैं कि बाकी सूचना के लिए आप ऑफिस से संपर्क करें, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सो इस तरीके से आप ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। अब अंत में हम लोग जो सिग्नेचर होता है उसके ऊपर क्या लिखते हैं, नेम एंड डेजिग्नेशन। जो इशूइंग अथॉरिटी होती है उनका नेम या डेजिग्नेशन होता है, हेड बॉय, प्रिंसिपल, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, कैप्टन, जो भी होगा उसका हम लोग एक डेजिग्नेशन लिख देंगे, फिर वो अपना सिग्नेचर वहाँ करते हैं या फिर नाम लिखा जाता है उनका। तो इस तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं। एक क्वेश्चन है आपके लिए ताकि आप समझ सके अच्छे तरीके से कि लिखते कैसे हैं। यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द लिटरेरी क्लब ऑफ योर XYZ स्कूल, किसी स्कूल के आप लिटरेरी क्लब के सेक्रेटरी हैं। योर क्लब इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ डिबेट कॉम्पिटिशन, आपका जो क्लब है वो एक डिबेट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करने जा रहा है ऑन द ओकेजन ऑफ द एनुअल डे ऑफ द लिटरेरी क्लब। लिटरेरी क्लब का ही एनुअल डे है, ठीक है। और टॉपिक है इंटरनेट, बून और कर्स। इंटरनेट हमारे लिए वरदान है या अभिशाप, ये टॉपिक है डिबेट का। राइट अ नोटिस फॉर द स्टूडेंट्स फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द डिबेट, और हम एक नोटिस देना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स को कि आप अगर इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए ताकि आप डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकें। तो ये हमारा क्वेश्चन है। आइए हम लोग लिखते कैसे हैं देखते हैं। यहां मैंने सबसे ऊपर में इशूइंग अथॉरिटी जो स्कूल है उसका हम नाम लिख रहे हैं, इंस्टीट्यूशन का नाम लिख रहे हैं, KN+2 हाई स्कूल इचाक। इसका एक क्लब है जिसका नाम लिटरेरी क्लब है, तो लिटरेरी क्लब लिख दिया। नोटिस को नोटिस लिखना है और हेडलाइन लिखा डिबेट कंपटीशन, डिबेट का कंपटीशन होने वाला है। डेट मैंने दिया 13 जुलाई 2021,
ठीक है, चूंकि ये जो कार्यक्रम होने वाला है उसके कुछ दिन पहले का मैंने डेट दिया है। लिखना कैसे है, शुरुआत कैसे करेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल आर इन्फॉर्म्ड, चूंकि सूचना छात्रों को देनी है। अगर मेंबर्स होता तो हम मेंबर्स लिखते, लेकिन यहाँ चूंकि छात्रों को सूचना देना है इसलिए हम लोग स्टूडेंट्स लिख रहे हैं। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल आर इन्फॉर्म्ड दैट, स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को सूचना दी जाती है कि आवर लिटरेरी क्लब इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ डिबेट कॉम्पिटिशन, हमारा जो लिटरेरी क्लब है स्कूल का वो ऑर्गेनाइज करने जा रहा है एक डिबेट कॉम्पिटिशन ऑन द ओकेजन ऑफ द एनुअल डे ऑफ द लिटरेरी क्लब। किस मौके पर, हमारे लिटरेरी क्लब के एनुअल डे पर, जो कि 18/7/2021 को है, उस दिन ही इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ऑन द टॉपिक इसका क्या होगा डिबेट का, इंटरनेट, बोन और कर्स। तो यहाँ जो टॉपिक है वो दे दिया गया, कहाँ होने वाला है, इन द सेमिनार हॉल जो स्कूल का है, अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ ज्यूरी ऑफ 5 जजेस, और यहाँ पर 5 जजेस की एक ज्यूरी है, उसके डायरेक्शन में यह कार्यक्रम होगा। सो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर डायरेक्टेड, इसलिए जितने भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको निर्देश दिया जाता है टू इनरोल देयर नेम्स, वे अपना नाम दर्ज करवा लें, रजिस्टर करवा लें इन द ऑफिस, कहाँ पर करवा लें, ऑफिस में, बिटवीन 10 AM to 2 PM। इसका समय दे दिया गया कितने से कितने बजे तक वो करवा सकते हैं, 10 बजे से 2 बजे तक। फॉर देयर पार्टिसिपेशन इन द डिबेट, किस लिए, ताकि वे पार्टिसिपेट कर सकें डिबेट में। और फिर चूंकि ये सेक्रेटरी है तो लिटरेरी क्लब के सेक्रेटरी का सेक्रेटरी लिख देंगे डिजिग्नेशन, और वे अपना नाम लिखेंगे और सिग्नेचर करेंगे। सो दिस वे, दिस इज द real way of writing the notice. Dear students, I hope that you understand how to write it. और आप ध्यान रखेंगे कि नोटिस लिखने के बाद चारों तरफ से इसे एक बॉक्स में रखते हैं ताकि ये पता चले कि आपने एक नोटिस बोर्ड पे इसको लिखा है। So I hope you understand how to write notice. So dear students, thanks a lot for watching the video. Keep on watching. Thanks a lot again. Have a good day. Bye bye.